झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा होटल चाणक्य बीएनआर में जीरो कार्बन एमिशन इनिशिएटिव पर आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज द्वारा उत्पन्न किए गए कार्बन उत्सर्जन को लेकर बात की गई। इसमें बताया गया कि जिस प्रकार इंडस्ट्री द्वारा उत्पन्न होने वाला कार्बन उत्सर्जन पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रभाव डालता है, उसी तरह उद्योगों को अपने उत्सर्जन के स्तर को संतुलित करने के लिए पर्यावरण से कार्बन को नष्ट करने का भी प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि कार्बन एमिशन को पर्यावरण से संतुलित किया जा सके। बता दें, कार्बन एमिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। यह गैसें पृथ्वी के वातावरण में जमा हो जाती है और सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के सतह पर फंसा लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसी के समाधान को लेकर इस आयोजन में बात की गई। पूरी जानकारी के लिए देखें खबर। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने टेकअप किया है। इसमें जो इंडस्ट्रीज़ जो भी प्लांटेशन अपना करती आई है, अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दूर करने के लिए या अपने सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने CSR के तहत या ऐसे इन्वायरमेंट के तहत जो भी एक्टिविटी करती है, तो मैं इसे पब्लिक के साथ जोड़ने का ये प्रयास था कि अब जो आप प्लांटेशन करोगे वो जो है आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड के ज़मीन में करोगे। और इसका बेनिफिट ये था उन लोगों के लिए कि जो भी प्लांटेशन होगा वो उसका रिकॉर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रखेगी। एक एक प्लांट का जियो टैगिंग होगा और वो टीक प्लांटेशन का था, सिर्फ टीक ही पौधे लगेंगे क्योंकि टीक की इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हर एक हाउस होल्ड को वो मेंटेन करेगा उस टीक को, पौधे को। गरीब का छोटा सा भी ज़मीन है तो उसमें वो पेड़ लगाएगा, तो वो ओवर द ईयर्स वो बड़ा होगा। तो कार्बन का जो बेनिफिट है वो इंडस्ट्री लेगी, क्लेम करेगी, और जो टिम्बर वैल्यू है वो हाउस होल्ड को मिल जाएगा। वो उसमें ये था कि गरीब को मैच्योरिटी पे कम से कम आज की तारीख में आप देखेंगे तो एक पेड़ की वैल्यू करीब 70-80 हज़ार रुपये तक हो जाती है। तो अगर कोई आदमी का ज़मीन है, अगर 2-4 पेड़ भी लगा ले तो उसको काफ़ी फाइनेंशियली उसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसी पर्पज़ से ही किया गया था ये कि इंडस्ट्रीज़ अपना कार्बन का बेनिफिट ले और जो हाउस होल्ड है वो टीक का बेनिफिट ले। बस वही था। इसमें था कि जो अभी जो भी ये लोग प्लांटेशन करते हैं, इनका कोई जो कार्बन क्रेडिट जो होता है ना, वो नहीं लेते हैं क्योंकि उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। तो इस केस में हमारी कोशिश यही थी कि हम जो भी प्लांटेशन इसमें कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेशन एक होगा, तो एक इंडस्ट्री को इसमें कार्बन बेनिफिट भी मिलेगा इसमें। और कंपाइल करेंगे अगर तो झारखंड के कंटेक्स्ट में तो एक सब्सटैंशियल कार्बन इस स्कीम के तहत जमा हो जाएगा इंडस्ट्रीज में। जो जो जीरो एमिशन का जो हमारा टारगेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो अंडरटेकिंग दिया है कि 2070 तक जीरो कार्बन हो जाएंगे, तो उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा उसमें भी। क्योंकि अभी प्लांटेशन हो रहा है मगर उसका बेनिफिट, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है कि कार्बन के टर्म में, तो वो इसमें है कि कार्बन के टर्म में भी बेनिफिट मिलेगा। कहाँ से लोग आए हुए थे? ये बेसिकली सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रीज़ के थे जो जो पोल्यूशन फैलाते हैं। बेसिकली वही है जो कार्बन जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर में आता है, वैसे इंडस्ट्रीज़ थे। तो उनको अपना कार्बन जो भी एमिट कर रहे हैं उसको अपना अपना बैलेंसिंग करना है कि आप इतना कार्बन जनरेट कर रहे हो तो उतना कार्बन को आप एटमॉस्फेयर से हटाओ, सिक्वेस्ट करो। तो सिक्वेस्ट तो ये लोग करते हैं मगर कितना कार्बन किया इसका कोई हिसाब रहता नहीं है। तो इस स्कीम के तहत हमारा एफर्ट था कि वो इनके पास वो फिगर भी रहे कि हमने इतना कार्बन जो है सिक्वेस्ट किया इस स्कीम के तहत। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज।